विश्व युद्ध की ऐसी आहट दुनिया पहली बार देख रही है। जिस तरह से रूस और यूक्रेन के बीच तनाव बढ़ रहा है, इससे पूरी दुनिया की चिंता साफ तौर पर बढ़ती दिखाई दे रही है। यूक्रेन रूस विवाद में अमेरिका की एंट्री से इस विश्व युद्ध में और भी तबाही मचने के आसार दिखाई दे रहे हैं, जिसका असर पूरी दुनिया पर साफ तौर पर देखा जा सकता है और इसका खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि आज के समय में सभी देश परमाणु देश संपन्न है और ऐसी परिस्थिति में अगर विश्व युद्ध होता है तो यकीन मानिए इस दुनिया की तबाही होने से कोई रोक नहीं पाएगा। रूस और यूक्रेन के बीच जारी विवाद खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। यूक्रेन की सीमाओं पर 1,25,000 रूसी सेना के जवान खड़े हैं। स्थिति इतनी गंभीर है कि नाटो देश और रूसी सेना के बीच कभी भी युद्ध शुरू हो सकता है। विवाद यह है कि यूक्रेन के उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो का सदस्य देश बनना चाहता है और रूस इसका विरोध कर रहा है। नाटो अमेरिका और पश्चिमी देशों के बीच एक सैन्य गठबंधन है, इसलिए रूस नहीं चाहता कि उसका पड़ोसी देश नाटो का मित्र बने, क्योंकि इससे रूस की बॉर्डर पर नाटो की तैनाती हो जाएगी और रूस के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। नाटो देशों पर ठने इस पूरे विवाद ने एक नई युद्ध की संभावनाओं को जन्म दिया है, जिसमें एक से ज्यादा देश भाग ले सकते हैं। रूस ने यूक्रेन से लगी 450 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर अपने 1,25,000 सैनिकों को तैनात किया है। इन जवानों को यूक्रेन की पूर्वी और उत्तर पूर्वी सीमा पर तैनात किया गया है। रूस ने काला सागर में अपने युद्धपोत भी तैनात कर दिए, जो खतरनाक मिसाइलों से लैस है। 2014 में रूस ने यूक्रेन के एक महत्वपूर्ण बंदरगाह क्षेत्र क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था और तब से संघर्ष कभी खत्म नहीं हुआ है। लगातार रूस और यूक्रेन के बीच तनाव बढ़ता गया और आज यह तनाव युद्ध में तब्दील हो गया है। रूस ने यूक्रेन की सीमा पर ड्रोन भी तैनात किए हैं, जो पलक झपकते ही किसी भी सैन्य अड्डे को तबाह कर सकते हैं। रूस ने यूक्रेन को चारों तरफ से घेर लिया है। रूस यूक्रेन संघर्ष ने दुनिया को दो गुटों में बांट दिया और साफ तौर पर अमेरिका और रूस अब आमने सामने नजर आ रहा है। एक तरफ रूस है, जिसे चीन जैसे देशों का समर्थन प्राप्त है। दूसरी तरफ यूक्रेन है, जिसे अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य नाटो देशों से समर्थन मिल रहा है। यानी आज सभी देश आमने सामने नजर आ रहे हैं। यूक्रेन संकट पर यूएनएससी में भारत ने नहीं किया मतदान, यानी इस पूरे विवाद में भारत पड़ना नहीं चाहता। भारत का स्पष्ट कहना है कि यह विवाद बातचीत से सुलझाया जाए, युद्ध की नौबत न आए, क्योंकि युद्ध में सभी देशों को नुकसान ही होने वाला है। अगर नाटो की बात की जाए तो नाटो एक सैन्य समूह है, जिसमें अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे 30 देश शामिल हैं। अब रूस के सामने चुनौती यह है कि उसके कुछ पड़ोसी देश पहले ही नाटो में शामिल हो चुके हैं। इनमें एस्टोनिया और लातविया जैसे देश हैं, जो पहले सोवियत संघ का हिस्सा थे। अब अगर यूक्रेन भी नाटो का हिस्सा बन गया तो रूस हर तरफ से अपने दुश्मन देशों से घिर जाएगा, जो कि रूस को मंजूर नहीं है, और अमेरिका जैसे देश उस पर हावी हो जाएंगे। अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बन जाता है और रूस भविष्य में उस पर हमला करता है तो समझौते के तहत इस समूह के सभी 30 देश इसे अपने खिलाफ हमला मानेंगे और यूक्रेन की सैन्य सहायता भी करेंगे। यानी एक तरफ रूस है तो एक तरफ नाटो की सेना, और नाटो का समर्थन यूक्रेन के साथ है, क्योंकि अब यूक्रेन भी नाटो का सदस्य बनना चाहता है, जिसको लेकर रूस को ऐतराज है। और अब रूस नाटो सेना से भी भिड़ने के लिए तैयार है। बता दें कि रूसी क्रांति के नायक व्लादिमीर लेनिन ने एक बार कहा था कि यूक्रेन को खोना रूस के लिए शरीर से अपना सिर काट देने जैसा होगा। यही वजह है कि रूस नाटो में यूक्रेन के प्रवेश का विरोध कर रहा है। यूक्रेन रूस की पश्चिमी सीमा पर स्थित है। जब 1939 से 1945 तक चले द्वितीय
विश्व युद्ध के दौरान उस पर हमला किया गया तो यूक्रेन एकमात्र ऐसा क्षेत्र था जहां से रूस ने अपनी सीमा की रक्षा की थी। अब अगर यूक्रेन नाटो देशों के साथ चला गया तो रूस की राजधानी मॉस्को पश्चिम से सिर्फ 640 किलोमीटर दूर होगी। फिलहाल यह दूरी करीब 1600 किलोमीटर है। यानी साफ तौर पर रूस अपने आप को अनसेफ महसूस कर रहा है। नाटो के आने से और यूक्रेन के नाटो में जाने से रूस अपने आप को ठगा महसूस करेगा, इसलिए रूस अब युद्ध चाहता है। बात की जाए यूक्रेन के नाटो देश की तो नाटो देश में शामिल होने की वजह 100 साल पुरानी है, जब अलग देश का अस्तित्व भी नहीं था। 1917 से पहले रूस और यूक्रेन रूसी साम्राज्य का हिस्सा थे। 1917 में रूसी क्रांति के बाद यह साम्राज्य बिखर गया और यूक्रेन ने खुद को एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। हालांकि यूक्रेन मुश्किल से 3 साल तक स्वतंत्र रहा और 1920 में यह सोवियत संघ में शामिल हो गया। यूक्रेन के लोग हमेशा से खुद को स्वतंत्र देश मानते रहे हैं, लेकिन फिलहाल जिस तरह की स्थितियां बन रही है वो बेहद भयावह है। अब बात अगर 1991 की जाए तो 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो यूक्रेन सहित 15 देश का गठन हुआ। सही मायनों में यूक्रेन को साल 1991 में आजादी मिली। हालांकि यूक्रेन शुरू से ही समझता है कि वह रूस से कभी भी अपने दम पर मुकाबला नहीं कर सकता और रूस भी यह बात जानता है कि यूक्रेन सीधे रूस से नहीं लड़ सकता। इसलिए वह एक ऐसे सैन्य संगठन में शामिल होना चाहता है यूक्रेन जो उसकी आजादी को महफूज रखे। नाटो से बेहतर संगठन कोई और नहीं है उसके लिए जो यूक्रेन की रक्षा कर सके। इसीलिए तो यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता है और अपने देश की रक्षा करना चाहता है। यूक्रेन के पास न तो रूस जैसी बड़ी सेना है और न ही आधुनिक हथियार। यूक्रेन में 1.1 मिलियन सैनिक है, जबकि रूस के पास 2.9 मिलियन सैनिक है। यूक्रेन के पास 98 लड़ाकू विमान है, रूस के पास करीब 1500 लड़ाकू विमान है। रूस के पास यूक्रेन की तुलना में अधिक हमलावर हेलीकॉप्टर, टैंक और बख्तरबंद वाहन भी है। यानी साफ तौर पर रूस की ताकत ज्यादा है और यूक्रेन की कम है, इसलिए यूक्रेन रूस से नहीं लड़ सकता। लिहाजा यूक्रेन नाटो का सदस्य बनकर सभी देशों को एकजुट करके रूस का सामना करना चाहता है। लेकिन यूक्रेन और रूस के इस विवाद में अमेरिका की एंट्री होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहां पर अब सीधी टक्कर अमेरिका और रूस के बीच दिखाई दे रही है। दरअसल आपको बता दें कि विवाद का असली विलेन तो अमेरिका है। क्यों, जानते हैं। रूस और यूक्रेन के विवाद में अमेरिका की अहम भूमिका है। अमेरिका ने अपने 3000 सैनिकों को यूक्रेन की मदद के लिए भेजा है और उनकी तरफ से यह आश्वासन दिया गया है कि वे यूक्रेन की मदद के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। सच्चाई यह है कि मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन यूक्रेन का इस्तेमाल सिर्फ अपनी छवि मजबूत करने के लिए कर रहे हैं। पिछले साल अमेरिका को अफगानिस्तान से अपनी सेना वापस बुलानी पड़ी थी। इसके अलावा ईरान में अमेरिका कुछ हासिल नहीं कर पाया और तमाम प्रतिबंधों के बावजूद उत्तर कोरिया लगातार मिसाइल परीक्षण भी कर रहा है, लेकिन अमेरिका कुछ नहीं कर पा रहा है। इन घटनाओं ने अमेरिका की सुपर पावर इमेज को नुकसान पहुंचाया है। यही वजह है कि जो बाइडेन यूक्रेन रूस विवाद के साथ इसकी भरपाई करना चाहते हैं। वही तालिबान की बात की जाए तो तालिबान में भी अमेरिका को यहां पर बेइज्जती सहनी पड़ी। जिस तरह से उन्होंने अपने सैनिकों को वापस बुलाया उससे अमेरिका की छवि भी पूरी दुनिया के सामने धूमिल हुई है। शायद इसलिए यूक्रेन और रूस के विवाद में अमेरिका कूद कर अपने आप को एक बड़ा ताकतवर देश बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन शायद अमेरिका नहीं जानता कि अगर इस बार वर्ल्ड वार होता है तो अमेरिका के लिए कितना नुकसानदेह होगा। अमेरिका के अलावा ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों ने भी यूक्रेन का समर्थन किया है। इन देशों का समर्थन कब तक चलेगा, यह एक बड़ा सवाल है, क्योंकि यूरोपीय देश अपनी गैस की 1/3 जरूरत के लिए रूस पर निर्भर है। अब अगर रूस इस गैस की आपूर्ति बंद कर देता है तो इन देशों में भयानक पावर क्राइसिस होगा। यानी साफ तौर पर आर्थिक व्यवस्था एक दूसरे पर निर्भर रहती है। अगर रूस से भिड़ गए तो इसका खामियाजा सभी देशों को भुगतना पड़ेगा। महंगाई चरम पर होगी, गैस की किल्लत हो जाएगी और साफ तौर पर सभी देशों को नुकसान ही होगा।
अब सवाल यह खड़ा होता है कि भारत किसके साथ खड़ा है? अगर युद्ध होता है तो किसका साथ देगा भारत? दरअसल रूस यूक्रेन के विवाद में भारत की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। रूस और अमेरिका दोनों भारत के लिए महत्वपूर्ण है। भारत अभी भी अपने 55% हथियार रूस से खरीदता है, जबकि अमेरिका के साथ भारत के संबंध पिछले 10 वर्षों में काफी मजबूत हुए हैं। जिस देश में यूक्रेन ने सबसे पहले फरवरी 1993 में एशिया में अपना दूतावास खोला वह भारत था। तब से भारत और यूक्रेन के बीच व्यापारिक, रणनीतिक और राजनयिक संबंध मजबूत हुए हैं। यानी भारत इनमें से किसी भी देश को परेशान करने का जोखिम नहीं उठा सकता, क्योंकि जिस तरह कोरोना काल में भारत ने अपने आप को मजबूत किया और लड़खड़ाई अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाए हैं, अब भारत देश नहीं चाहता कि युद्ध की नौबत आए और फिर से अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाए। रूस ने अब तक भारत चीन सीमा विवाद पर तटस्थ रुख अपनाया है। अगर भारत यूक्रेन का समर्थन करता है तो वह कूटनीतिक रूप से रूस को चीन के पक्ष में ले जाएगा। शायद यही कारण है कि हाल ही में जब अमेरिका सहित 10 देश संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेन पर एक प्रस्ताव लेकर आए, भारत ने किसी के पक्ष में मतदान नहीं किया। भारत के लिए चिंता की बात यह भी है कि इस समय यूक्रेन के करीब 20,000 यानी यूक्रेन में 20,000 भारतीय छात्र हैं, जिनमें 18,000 मेडिकल के छात्र हैं। यूक्रेन और रूस के रिश्तों को समझना बेहद मुश्किल है। यूक्रेन के लोग स्वतंत्र रहना चाहते हैं, लेकिन पूर्वी यूक्रेन के लोग की मांग है कि यूक्रेन को रूस के प्रति वफादार रहना चाहिए। यूक्रेन की राजनीति में नेता 2 गुटों में बटे हैं। एक दल खुले तौर पर रूस का समर्थन करता है और दूसरा दल पश्चिमी देशों का समर्थन करता है। यही वजह है कि आज यूक्रेन दुनिया की बड़ी ताकतों के बीच फंसा हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आपको बता दें कि अगर यहां पर युद्ध जैसी नौबत आती है तो यकीन मानिए वर्ल्ड वार 3 का आगाज हो चुका होगा। और इस वर्ल्ड वार 3 में न जाने कितनी लाशें बिछ जाएगी, कितना नुकसान होगा, इसका आकलन हम बखूबी समझते हैं। क्योंकि आज हर देश परमाणु देश संपन्न है। हर राष्ट्र के पास परमाणु बम है। हर देश अपने जमीन का एक एक कतरा बचाने के लिए हर वो चीज दांव पर लगा सकता है। परमाणु बम भी गिरा सकता है अपने देश को बचाने के लिए। और सोचिए अगर ये वर्ल्ड वार परमाणु बम तक चला गया तो फिर उन देशों की स्थिति क्या होगी जिन देशों पर बम वर्षा होगी। कल्पना करना भी बेहद मुश्किल है। लेकिन फिलहाल जिस तरह की स्थितियां देशों में नजर आ रही है, जिस तरह की स्थिति रूस, अमेरिका, यूक्रेन, नाटो के बीच नजर आ रही है, उसे देखकर तो यह लगता है कि अगर युद्ध होता है तो यह महातबाही लेकर आएगा और इसका अंजाम पूरी दुनिया को भुगतना पड़ सकता है। फिलहाल देखना होगा कि इस मामले पर और क्या आगे जानकारी मिलती है। आपको अपडेट करवाते रहेंगे। आज की खास खबर में इतना ही। नई खबरों के साथ बने रहिए न्यूज़ इंडिया TV 9 पर। नमस्कार।